जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क 3 माह के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मंगलवार 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे पर्यटकों के भ्रमण के लिए खुलने जा रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल मानसून सत्र में 3 माह के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क को वन विभाग द्वारा पर्यटन गतिविधियों के लिए कर दिया जाता है। ऐसे में इस बार भी बारिश के दौरान 3 माह तक रणथंभौर नेशनल पार्क पूरी तरह से बंद रहा और पार्क के मुख्य क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। हालांकि मानसून सत्र के दौरान रणथंभौर के बाहरी जोन 6 से 10 के बीच पर्यटन सफारी चालू रही, लेकिन बरसात अधिक होने के कारण जोन नंबर 6 से 10 में भी सफारी अधिकतर बंद ही रही। उसके बाद अब एक बार फिर से वन विभाग नए पर्यटन सत्र के शुभारंभ के अवसर पर 1 अक्टूबर से पार्क खोलने को तैयार है। रणथंभौर के जंगल के सभी रास्ते दुरुस्त कर दिए गए हैं, लेकिन वन विभाग के अनुसार जोन नंबर 5 के रास्ते अभी भी दुरुस्त नहीं हो सके हैं। ऐसे में पर्यटकों का जोन नंबर 5 पर जाना खतरनाक हो सकता है। इस कारण वन विभाग ने जोन नंबर 5 पर पर्यटकों को भ्रमण पर जाने की अनुमति नहीं देते हुए फिलहाल जोन नंबर 5 बंद रखने का फैसला लिया है। ऐसे में अब 1 अक्टूबर को जब पार्क खुलेगा तो जोन नंबर 5 पर पर्यटकों का भ्रमण बंद ही रखा जाएगा। 1 अक्टूबर को रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार खोले जाने के अवसर पर पर्यटकों का भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार करने के उपरांत उनको प्रथम पारी में जंगल भ्रमण पर भेजा जा सकेगा। गौरतलब है कि बाघों की अटखेलियों को लेकर रणथंभौर देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में यहां जंगल सफारी के लिए सैलानियों की भरमार रहती है और सरकार को भी अच्छा खासा राजस्व मिलता है। आंकड़ों की बात की जाए तो पर्यटन सत्र 2023-24 में विदेशी पर्यटक 1,56,920, देशी 4,97,966, कुल 6,54,786 सैलानी रणथंभौर पार्क भ्रमण पर आए थे। इनसे रणथंभौर को 60,35,75,380 रुपए की आय हुई है। अब देखना ये होगा कि रणथंभौर को पर्यटन सत्र 24-25 में कितना कुछ राजस्व मिल पाता है। यदि कोई है तो ऐसी स्थिति में अब जंगल की क्या स्थिति है, क्या खुलने के लिए तैयार है पूरी तरह से? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार अच्छी बारिश हुई थी सवाई माधोपुर में, और बीच में जो 1-2 स्पेल ऐसा आया था कि बहुत तेज़ बारिश हुई और नालों में बहुत ज़्यादा पानी आया था, तो रास्तों में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, जो मैंने भी इसी सामने सबने हमने मिलकर देखा था, उसको असेस किया था। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जो पहले रास्ता सुचारू रूप से चालू हो जाए। पूरा रास्ता रिपेयर तो होता रहेगा, जहाँ जहाँ मेन जगह है वहाँ पर उसको वाल फुटिंग पर काम चल रहा है, लोग वहाँ लगे हुए हैं, हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, और उसको पूरी आशा है कि 1 अक्टूबर से जोन सारे चालू हो जाएंगे, सिवाय 5 नंबर जोन को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पानी का सीपेज बहुत ज़्यादा है। और अभी थोड़ी दिन पहले भी रेंजर की गाड़ी और हमारे जो ट्रैक्टर है विभागीय वो सब भी फंस गए थे, तो उसको 28-29 तारीख के बाद में हम एक बार और मुआयना करेंगे, उसके बाद ही होगा, लेकिन उसके चांस कम है। 10 में से सभी जोन शुरू हो जाएंगे, 5 नंबर जोन बंद रहेगा, के अभी आसार कम है, फिलहाल बंद रहेगा। सर, जंगल में इस दौरान अब एक स्थितियाँ हैं जंगल में, तो बच्चों का तो खाली जो 125 है, जिसको आमतौर पे सिद्धि के नाम से रहता है, रिद्धि की जो बहन है, उसका आनंदपुरा के पास में वो ट्रैप हुए थे। स्टाफ ने तो आंखों से भी देखा है, तो वही हमारे लिए खुशखबरी है कि 3 बच्चे हैं। हालांकि पर्यटकों को जैसे 5 नंबर थोड़ा टाइम लगेगा, क्या पता थोड़ा टाइम लगे उसको देखने के लिए। और टेरिटोरियल फाइट के मामले में ये है कि अभी 24/12 का जो इंसिडेंट हुआ था वो टेरिटोरियल फाइट का ही था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया था, और वो बुरी तरह जख्मी था, जो आंखों से भी देखा गया था। टेरिटोरियल फाइट का तो शुरू से ही नियम रहा है, इनमें आपस में होती रहती है। थोड़ा सा रीज़न ये है कि मेल और फीमेल के रेशो के चक्कर में थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि उस एरिया में 3-4 मेल थे और 1 ही फीमेल थी, तो सब अपने टेरिटरी जमाने के चक्कर में आपस में टेरिटोरियल फाइट होती रहती है। तो सर, एक मोटा मोटी जो बात निकल कर के आती है कि जंगल नहीं, जब संख्या बढ़ रही है तो ये एक अपने आप में चुनौती है। तो उसके लिए ये है कि भाई जो अपना करौली वाला रीजन है, या इधर से कुछ जो रामगढ़ बिजदारी वाले हैं, ये कॉरिडोर डेवलपमेंट पे सरकार का काम है, उन्होंने बजट अनाउंसमेंट भी किया है। तो ये अपना रणथंभौर एक सोर्स के रूप में काम करेगा, और यहाँ से नेचुरल ताकि बजाय पकड़ के अपन छोड़े, नेचुरली उन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, तो आबादी पूरे ईस्टर्न राजस्थान में उनकी बढ़ती रहेगी, और रणथंभौर हमेशा की तरह सोर्स का काम करता रहेगा। लिंगानुपात भी कहीं न कहीं टेरिटोरियल फाइट के पीछे जिम्मेदार काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि एक मेल बहुत बार इतने बड़े एरिया में घूमता है कि उसकी एरिया में 2-3 फीमेल भी रह सकती है। तो आप कुछ उसको 1:2 रेशो में बोलते हैं, कुछ उसको ज़्यादा 1:3 रेशो में भी बोल देते हैं, पर अपन यहाँ लगभग बराबर है कि 31-31 है। अभी एक मेल मर गया तो 31-30 हो गए, तो उस हिसाब से लगता है। और कुछ क्या फीमेल काफ़ी ओल्ड है, तो उनका ज़्यादा मतलब नहीं है। उस हिसाब से जो यंग मेल है, और अभी अपन अगर देखें
जो मेन पब्लिक की नज़र में भी है कि अपनी 124 है, चाहे रिद्धि हो, एरोहेड हो या सुल्ताना, इनके भी 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। एक एरोहेड को छोड़ के उसके 2 फीमेल, अच्छी बात है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपस में क्रिएट होती है क्योंकि उनको अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। कितनी संख्या होगी सर रणथंभौर में बाघ और बाघिन और कप्स की? 73 है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।